हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 6 है। रेशियो एनालिसिस के हमने कुछ सम्स ऑलरेडी हमारे यूट्यूब के चैनल्स पे अपलोड कर दिए हैं। अब हम लोग के प्लेलिस्ट में से जाके इसको फाइंड कर सकते हो। हमारे सारे क्वेश्चन उसके अंदर अपलोड है, सारे तरीके के। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बस नंबर बता दीजिएगा, या हम लोग को इंस्टा पे हम लोग को फॉलो कीजिएगा, उसमें हम लोग पर्सनल में भी आपको आंसर बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब दोस्तों हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को दिया फॉलोइंग इज समराइज बैलेंस शीट ऑफ सुदर्शन लिमिटेड। हम लोग को बैलेंस शीट दे दिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया है जिसमें हम लोग को सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और स्टॉक दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है करंट रेशियो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे करंट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके, अब करंट असेट्स में क्या क्या है तो आप क्वेश्चन में ही देख सकते हैं, हमारा पूरा सेकंड असेट्स में देख सकते हैं, पूरा सेकंड कैटेगरी जो है वो करंट असेट्स की ही है। तो जो जो चीज हम लोग को यहाँ पे दी है हम यहाँ पे उतार लेंगे। सबसे पहले स्टॉक किया हुआ है, फिर उसके बाद डेटर दे दिया है, फिर बिल्स रिसीवेबल दे दिया है, कैश दे दिया है और प्रीपेड एक्सपेंस दे दिया है। सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। डेप्टर्स और ये सब चीजें हम लोग की करंट असेट रहती है, और हम लोग को रेशियो एनालिसिस में करंट असेट्स ऑलरेडी हम लोग को हेड दिया रहता है, तो हम लोग को अलग से उसको याद करने की जरूरत है। हेड के अंदर जितने असेट्स है वो सारी चीजें हम लोग को ले लेनी है। ठीक है, डिवाइड बाय हमारा करंट लायबिलिटी है। जैसे दोस्तों असेट्स का दिया है वैसे हम लोग को करंट लायबिलिटी भी हमारे लायबिलिटी साइड में दिए, जिसमें हम लोग को लायबिलिटी दे दी है क्रेडिटर, फिर उसके बाद बिल्स पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, ये सारी चीजें लिख ली। अब हम लोग को करंट रेशियो इससे फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 2018 और 2019 2 साल का हम लोग को फाइंड करना है, इसकी वजह से दोनों साल का हम एक ही साथ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 18 का हमारा असेट्स का टोटल कितना होगा हम वो चेक कर लेंगे। हम डायरेक्टली प्लस कर रहे हैं, 1,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 50। तो असेट्स का टोटल हमारा आया 3,74,000। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सारे नंबर्स नहीं लिख रही, जो ऊपर का सारा हम लोग का दिया हुआ है उसी को मैंने प्लस कर दिया है, इसकी वजह से अलग से उसको मैं नहीं बता रही। ठीक है, फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी हमारी कितनी है, 80,000, 20,000 और 10,000। तो ये हमारा आ गया 1,10,000। ओके, अब इसको डिवाइड कर देंगे, 3,74,000 डिवाइड बाय 1,10,000। तो हमारा आंसर जो है वो आया 3.40 रेशियो 1। ओके, करंट रेशियो हम लोग हमेशा किस में डालते हैं, रेशियो में डालते हैं, इसकी वजह से हमने रेशियो 1 कर दिया। अब वैसे ही हम 2019 का भी करेंगे, 2019 का भी टोटल कर देते हैं, 1,80,000, 1,50,000, 40,000, 35,000 एंड 70,000। तो ये हम लोग का आ गया 4,75,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी हमारी क्या क्या है, तो वो लिख देंगे 90,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000। तो ये आ गया 1,20,000। ओके, अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 4,75,000 डिवाइड बाय 1,20,000। तो ये कुछ इस तरीके से नंबर आ रहे हैं, इसको हम लोग राउंड ऑफ में लिख देंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.96 रेशियो 1। अब 95 लिखोगे तो भी आपका कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, आपको जो डालना है 5 डालो 6 डालो, आपकी मर्जी। ओके, अब उसके बाद सेकंड हम लोग को फाइंड करना है स्टॉक रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, स्टॉक रेशियो का फॉर्मूला क्या है हमारा, COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब दोनों चीजें हम लोग को फाइंड करनी है, COGS भी और एवरेज स्टॉक भी। उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो COGS का फॉर्मूला हमारा रहता है, हम लोग के पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ऐसे तो COGS के 2-3 फॉर्मूले हैं, लेकिन हम लोग के पास जो अवेलेबल रहता है हम उसी से फाइंड करते हैं। जैसे कि इस सम में हम लोग को सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो हम लोग यहाँ पे COGS का फॉर्मूला क्या कर देंगे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा COGS का फॉर्मूला रहता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन अभी हम लोग को उस चीज की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से हम डायरेक्टली यही लिख देंगे। ठीक है, अब 2017 का COGS हम फाइंड करेंगे, सेल्स कितना था, 6,30,000 और ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का था 2,52,000। ओके, 6,30,000 माइनस 2,52,000 कर दिया, तो हम लोग का COGS आ गया 3,78,000। ओके,
ये हम लोग का कौन सा है 2018 का। वैसे ही हम 2019 का भी फॉर्मूला लिख देते हैं, COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम तरीके से करना है। 2019 का सेल्स कितना है हम लोग का 8,10,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 3,72,600। 8,10,000 माइनस 3,72,600 तो ये आया 437400। ओके, ये दोनों तो हम लोग की निकल गई, यानी COGS तो आ गया। अब नीचे हम लोग का एवरेज स्टॉक निकालना है। एवरेज स्टॉक हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओके, अब 2018 का ओपनिंग क्या है, तो हम लोग को देखो दोस्तों, हम लोग को एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया था 1 अप्रैल 2017, वो हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो 2017-18 का ओपनिंग है 1,30,000। क्लोजिंग हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग का जो बैलेंस शीट है उसमें हम लोग का जो स्टॉक रहता है ना दोस्तों, वो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो हम लोग का है 1,50,000 डिवाइड बाय 2। 1,30,000 प्लस 1,50,000 डिवाइड बाय 2, तो ये हम लोग का एवरेज आ गया 1,40,000। ओके, सेम दूसरे साइड में हम लोग का सेम फॉर्मूला रहेगा, एवरेज स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अब इसका ओपनिंग क्या होगा दोस्तों, तो 2018 का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, वो 31 मार्च को क्लोज होता है और ये 1 अप्रैल को ओपन होता है ना। इसकी वजह से हम लोग का इसका जो क्लोजिंग वो इसका क्या हो जाएगा ओपनिंग, यानी 1,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को दिया है टेक्स्ट बुक में हमारे बैलेंस शीट में 1,80,000 डिवाइड बाय 2। 1,50,000 प्लस 1,80,000 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारा एवरेज आ गया 1,65,000। ओके, अब दोस्तों हम लोग को सारी चीजें मिल गई है। देखो COGS भी मिल गया है, हम लोग को एवरेज स्टॉक भी मिल गया है। तो हम लोग को क्या करना है, स्टॉक टर्नओवर निकालना है। हम निकाल देंगे, स्टॉक रेशियो यहाँ पे लिख देंगे, दोनों साल का निकालना है। तो पहले तो 2018 का करेंगे 3,78,000 डिवाइड बाय 1,40,000। 3,78,000 डिवाइड बाय 1,40,000 तो हमारा रेशियो हम लोग का स्टॉक टर्नओवर जो आया वो है 2.7 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर हम लोग लिखते हैं टाइम्स में। ठीक है, अब दूसरे साइड में हम सेम करेंगे। दूसरे साइड हमारा COGS है 4,37,400 और एवरेज स्टॉक जो है वो है 1,65,000। तो ये कर देंगे 4,37,400 डिवाइड बाय 1,65,000। 437400 165,000 तो ये हम लोग का आ गया 2.65 टाइम्स। ओके, स्टॉक टर्नओवर हम लोग को किस में लिखना है, हमेशा टाइम्स में। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया हुआ है दोस्तों, डेब्टर्स रेशियो। ठीक है, अब डेब्टर रेशियो ध्यान से देखिएगा। डेब्टर रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो डेब्टर रेशियो इज इक्वल टू डेब्टर प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। ओके, ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी फॉर्मूला के पेज पे दिया हुआ है, आप वहां से भी रिफर कर सकते हो। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग का दो सेल्स 2018-2019 दोनों का निकालना है हम लोग को। तो डेब्टर और बिल्स रिसीवेबल तो हम लोग को प्रोवाइड कर दिया 1,20,000 एंड 30। ठीक है, और दूसरे साइड का भी प्रोवाइड कर दिया है 1,50,000 एंड 40। दोनों अमाउंट हम लोग को कहाँ से मिल रही है, तो बैलेंस शीट में से। डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स जो है वो हम लोग का क्वेश्चन मार्क है, हम लोग को फाइंड करना है। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज भी हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है 360। तो यहाँ पे हम दोनों साइड में कर देंगे 360, लेकिन हम लोग का क्रेडिट सेल्स क्या होगा। अब क्रेडिट सेल्स कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, देखो हम लोग को दिया है टोटल सेल्स, जिसमें हम लोग को बोला है कैश सेल्स ऑफ 4/5 ऑफ क्रेडिट सेल, तो उससे हम लोग क्रेडिट सेल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे हम कर देंगे कैश, फिर उसके बाद क्रेडिट और नीचे हम लोग का हो जाएगा टोटल। ठीक है, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दो टाइप के सेल्स होते हैं, ये आप सभी को पता है। क्या बोला गया है, कैश सेल्स ऑफ 4/5 ऑफ क्रेडिट सेल्स। सपोज हम एज्यूम कर देंगे क्रेडिट 100, तो 100 का 4/5 यानी कितना होगा, इंटू 4 डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो 80 हमारा कैश होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, 80 हमारा क्या हो जाएगा कैश, यानी टोटल कैश सेल्स हम लोग का कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब 180 पे हमारा सेल्स दिया है 6,30,000, तो 100 पे क्रेडिट सेल्स कितना होगा, क्वेश्चन मार्क कर देंगे।
यानी ये निकलेगा कैसे 6,30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 180। ओके, 6,30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 180 किया तो ये क्रेडिट सेल्स आ गया 3,50,000। ओके, इसी तरीके से हम दूसरे का भी करेंगे। दूसरा सेल्स कितना दिया हुआ है हम लोग को दोस्तों 8,10,000, तो वो हो जाएगा 8,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 180। ठीक है, 8,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 180 कर दिया तो ये हम लोग का क्रेडिट हो गया 4,50,000। ओके, दोनों साइड्स की क्रेडिट सेल्स हम लोग को मिल गया। हम पुटअप कर देंगे। पहला वाला आया 3,50,000, दूसरा वाला आया 4,50,000। ओके, अब उसको टोटल कर देंगे 1,20,000 प्लस 30, 1,50,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इंटू 360। तो हम लोग का जो आंसर आया हुआ है 154 डेज। ओके, 154 आपको क्या डालना है डेज। अब नेक्स्ट हम लोग कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग को कौन सा दिया हुआ है 1,50,000 प्लस 40 डिवाइड बाय 4,50,000 इंटू 360। ये हम लोग का कुछ राउंड ऑफ में आएगा 152 डेज। अब 151 भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग को लास्ट वाला क्या बोला है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, तो वो आएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब दोस्तों देखिए बुक में हम लोग को जो दिया हुआ है वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो हम लोग को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड करना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो हम लोग दोनों साल का फाइंड करेंगे, 2018 का भी और 2019 का भी। कैसे फाइंड करना है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो डाल देंगे। पहला वाला दिया है 250,250। ओके, और दूसरा वाला दिया है 3,60,000। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले हम लोग को माइनस क्या करना है, इंटरेस्ट। किस चीज का इंटरेस्ट, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट। डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है 1 लाख और 12% है, तो 1 लाख का 12% कर देंगे तो 12,000 हमारा डिबेंचर का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, सेम दूसरे साइड का भी 1 लाख ही है, यानी इसका भी हमारा हो जाएगा 12,000। माइनस कर देंगे 250,250 माइनस 12,000, तो ये आ गया 238,250। ओके, और दूसरे साइड का 3,60,000 माइनस 12,000, ये आ गया 3,48,000। यहाँ तक आया। ये हम लोग का हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, और आफ्टर टैक्स चाहिए तो इसमें और हम लोग को 50% टैक्स माइनस करना है। ठीक है, यानी 2,38,250, इसका 50% कर दोगे, ये आएगा 119125। डिफरेंस भी आपका सेम ही रहेगा 119125। ठीक है, दूसरे साइड का 3,48,000 50% कर देंगे तो आएगा 1,74,000। माइनस करने के बाद भी वैल्यू हमारी सेम ही रहेगी 1,74,000। ओके, ये आ गया। अब हम लोग को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग को माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी करना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला के हिसाब से लिखा है वही डालेंगे। 119125 माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड कितना है, तो प्रेफरेंस शेयर देखो आपका कितना दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर दिए 2 लाख और परसेंटेज है 10%, मतलब हो जाएगा 20,000। 2 लाख का 10% मतलब 20,000 डिवाइड पर इक्विटी शेयर कैपिटल आपका कितना है 3 लाख का मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और दूसरे साइड का करोगे तो कैसे होगा 1,74,000 माइनस उसका डिविडेंड 2,50,000 का 10% मतलब आएगा 25,000 डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब इसको निकालेंगे हम लोग किस तरीके से आएगा देखते हैं। 119125 माइनस 20 डिवाइड बाय 3 इंटू 100, तो आपका कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा है 33.04%। ये हम लोग का होगा परसेंट में। दूसरा कर देंगे 1,74,000 माइनस 25,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, तो ये आ गया 37.25%। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग के सारे रेशियोज आ गए, मतलब एक को हम लोग रेशियो बोलते, एक को हम लोग टाइम्स बोलते, एक को हम लोग डेज बोलते और एक को हम लोग परसेंटेज में लिख रहे हैं। सब अलग अलग है,
लेकिन कहाँ पे हम लोग को डेज डालना है, कहाँ पे हम लोग को रेशियो डालना है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर ही पता चलेगा। तो दोस्तों इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये लेसन आपको समझ में आएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे, समझ आ रहे, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।